हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ लेमिंगटन के चीपेस्ट मार्केट में, जहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है। छोटी मोटी जो प्रोजेक्ट वाली चीजें होती है उन्हें मैं परचेस करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे वहां पर जा सकते हो, कौन से रूट से जा सकते हो, वहां पर जाके आपको कहाँ पर क्या सारी चीजें करनी है। सो लेट्स गो। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ स्टेशन पर। और सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टिकट। ऐसे लोगों तो दिल्ली से बुक मांगेंगे लोग। सीएसटी रिटर्न। थैंक यू। तो ये है अपना पनवेल स्टेशन। अब यहाँ से ना मुझे लेनी है CST, जो कि स्लो है, और वहाँ से हम लोग जाएंगे CST के लिए। अब पनवेल से मुंबई सेंट्रल या फिर ग्रांट रोड जाने के लिए ना दो रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है पनवेल, और जो मुंबई सेंट्रल है वो है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो, ग्रांट रोड, मुंबई सेंट्रल, ये यहाँ पर है। अब पनवेल से ग्रांट रोड या मुंबई सेंट्रल आने के लिए दो रूट्स हैं। पहला रूट है पनवेल से कुर्ला जाना पड़ेगा, कुर्ला जाके कुर्ला से ट्रेन चेंज करके दादर, दादर से ट्रेन चेंज करके फिर मुंबई सेंट्रल आना पड़ेगा। ये पहला रूट है। पर मैं ये वाला रूट नहीं लेने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली पनवेल से जाऊँगा CST जाने के बाद वहाँ पर जो बाहर डेपो है, बस लेकर वहाँ से जाऊँगा मैं मुंबई सेंट्रल, जो कि मेरे हिसाब से ना बहुत ही अच्छा और मतलब रिलैक्स जर्नी रहेगी। बार बार 2-3 ट्रेन मुझे चेंज नहीं करने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ CST स्टेशन पर। अब CST स्टेशन से आप लोगों को सबसे पहले तो ना बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि CST स्टेशन के बाहर जहाँ पर अंडरग्राउंड जाना होता है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। उसके ठीक साइड से एक और रास्ता जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको बाहर की तरफ से निकलना है। जैसे आप लोग नीचे उतरोगे, ये वाला रास्ता आपको लेना है जो रोड के ठीक साइड में है, और यहाँ से सीधा चलते हुए आपको जाना है बस डिपो के पास। तो सबसे पहले आपको ना बस डिपो की तरफ जाना है। अब जैसे आप लोग बस डिपो के पास पहुँचोगे, यहाँ से आपको बस डिपो के अंदर से कोई बस नहीं मिलेगी। बस डिपो को क्रॉस करते ही एक रोड है, वहीं पर अपोजिट साइड में उसका स्टॉप है, जहाँ पर आपको जाके 66 नंबर की बस पकड़नी है। वो आप देख सकते हो, स्टेशन है हमारा, और उसके बाहर इस साइड में ये हमारा बस स्टॉप है, ठीक है। ये आप यहाँ पर बस स्टॉप देख सकते हो। इस बस स्टॉप पे जाके आपको 66 नंबर की बस पकड़नी है, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी बस भी आ चुकी है। ये जो बस है ये CST के सामने से ही निकलती है। 5 रुपये के अंदर आप लोग आराम से मुंबई सेंट्रल या फिर ग्रांट रोड पहुंच जाओगे। और मैं पहुंच चुका हूँ मुंबई सेंट्रल। ये पूरा का पूरा जो लेन है आप लोग देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मार्केट है, कंप्यूटर मार्केट है। पर मुझे यहाँ पर काम नहीं है, मुझे दूसरी जगह पर काम है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो लेन है ना, ये पूरा का पूरा लेन आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर मार्केट है। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये मेन सिग्नल है, जहाँ से सारे रास्ते जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेन सिग्नल वाला एरिया है, ठीक है। सभी गाड़ियाँ रुकी हुई है। इसके साइड में एक ना छोटा सा रास्ता जाता है, क्योंकि वो जो सामने की तरफ आप देख रहे हो वो ब्रिज है। यहाँ से इस रास्ते से आप लोग को सीधा सीधा जाना है। अगर आप लोग स्टेशन से आते हो, ग्रांट रोड स्टेशन से आते हो, तो ये स्टेशन वाला एरिया है। ग्रांट रोड स्टेशन से आपको ईस्ट में उतरना है। ईस्ट में उतरते ही आपको इस पर्टिकुलर जगह से ना चलते जाना है स्ट्रेट, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ से चलते जाओगे, आप लोगों को ना एक टनल लगेगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारी दुकानें हैं, हर चीज़ों की दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आगे जाते जाते एक टनल मिलेगा। टनल से जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे, आपका वो मार्केट शुरू हो जाएगा। टनल से बाहर निकलते ही आपको दो रास्ते मिलते हैं। मैं जहाँ से आया था, सिग्नल वाला रास्ता, वो ये है जहाँ से अभी मैं स्ट्रेट जाने वाला हूँ। तो वही रास्ते से मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा रास्ता है वो टर्न वाला, पर मैं वहीं पर नहीं गया। ये जो रास्ता है, यहाँ पर आपको A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे स्पीकर्स हो, स्पीकर के सारे पार्ट्स हो, लैपटॉप रिपेयरिंग हो, फ़ोन रिपेयरिंग हो। अब मुझे जहाँ पर काम है वो है राइट साइड में, तो इसीलिए
मैं यहाँ से राइट साइड में जा रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी दुकानें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी अलग अलग दुकानें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। रिमोट वगैरह की, स्पीकर्स वगैरह की, इंडिविजुअल स्पीकर जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब उसी रोड से स्ट्रेट आपको चलते जाना है इस लाइन पे, और वहाँ पर सामने की तरफ आपको ना एक दुकान दिखेगी छोटी सी। वहाँ पर मेरा काम है, वहाँ पर मेरा एक्चुअल काम है, जो सामान मुझे लेना है। तो ये वो शॉप है जहाँ पर मुझे सारा सामान लेना है। ये जो शॉप है ना, जैसे ही आप लोग सामने से चलते आओगे आपको स्ट्रेट ही ये शॉप दिखेगी, और इनके पास सारी चीज़ें हैं। LED हो, सारे मॉड्यूल्स, ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बोर्ड है, ठीक है। वहाँ से मैं सीधा चलते आया था और यहाँ पर सीधे सीधे ये दुकान है। इनके पास हर तरह के टूल्स है, चाहे फ़ोन रिपेयरिंग के टूल्स हो या फिर डेस्कटॉप रिपेयरिंग के टूल्स हो, हर टूल्स इनके पास ईजीली अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको DC मोटर्स मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, हर तरह के टूल्स, एम्पियर मीटर भी मिल जाएगा, मल्टीमीटर मिल जाएगा, हर तरह के मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ये भाई है, इनके पास आना और आपको सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पर ना मैंने DVD राइटर मुझे चाहिए था, पर वो मुझे मिला नहीं। तो देख रहा हूँ मैं और कहीं 2-3 दुकानें, क्योंकि यहाँ पर DVD राइटर का जो रेट है ना वो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 1800 से 1900 के रेट है। तो इतना हाई मुझे नहीं चाहिए, 1500 तक इनफ है एक्सटर्नल DVD ड्राइव, क्योंकि मुझे मतलब मेरे PC में DVD ड्राइव नहीं है। तो एक्सटर्नल मुझे चाहिए कि एक्सटर्नल में कौन सा लगा सकता हूँ। तो 1500 तक जो मिलेगा तो वो ले लूँगा। तो देखते हैं कहाँ पर मिलेगा मुझे ये, वरना फिर बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन वाला। अब देख लो, यहाँ से आपको अंदर जाना है और ये यहाँ से हम लोग जाते हैं मुंबई सेंट्रल की तरफ। मैं आया था इस रूट से, ठीक है। यहाँ से हम लोग को जाना है अंदर की तरफ। और भाई करते करते मेरी बैग भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इन भाई साहब के पास से मैंने वो भी रिपेयर करवा लिया, क्योंकि ये एंट्रेंस की तरफ ही बैठते हैं ये। अब यहाँ का मेरा काम हो चुका है ख़त्म। ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको आना है स्ट्रेट। ये जो डाइवर्जन आपको दिख रहा है, इस डाइवर्जन से हमें चलते जाना है उस साइड में, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये आपको वे मिलता है यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से आपको अपोजिट साइड में जाना है। वो डाइवर्जन जो मैंने लिया था, वहाँ से चलते चलते आना है आपको नथानी हाइट्स में। ये जो नथानी हाइट्स है, यहाँ पर आपको हर तरीके के कवर्स वगैरह बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं। तो मुझे 1-2 चीज़ें यहाँ पर लेनी है, देखते हैं यहाँ पर वो चीज़ें मिलती है या नहीं। जिस काम के लिए मैं आया था वो तो काम अपना हुआ ही नहीं, कि मुझे ना एक क्लिप ऑन लेंस चाहिए था मेरे फ़ोन के लिए, और वो यहाँ पर किसी के पास भी अवेलेबल नहीं। हालांकि ये जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है होलसेल का, और यार यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, लिटरली कुछ नहीं मिला। तो मैं देख रहा हूँ कि और कहाँ पर जा सकूँ। अगर नहीं मिला तो भाई ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया मनीष मार्केट में, और जिस दिन मैं गया था उस दिन मुहर्रम था, तो मनीष मार्केट बंद था। जितनी दुकानें थी उनके पास भी मैंने पूछा कि भाई जो क्लिप ऑन लेंसेस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, पर इनके पास भी अवेलेबल नहीं था। तो भाई यहाँ से फिर मैं निकल गया घर के लिए। तो फाइनली गाइज मैं घर पहुंच गया हूँ। बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने बीच में कहीं पर भी व्लॉग नहीं किया। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या सारी चीजें परचेज। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारी चीजें मैंने परचेज की है वहां से। ये है LED लाइट्स। ये रिटेल मार्केट में आप लोगों को 20 रुपीज़ के हिसाब से मिलेंगे, पर वहां से मुझे ये मिले सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ये इतने सारे लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ कनेक्टर्स लिए हुए हैं। ये 4 पॉइंट वाले कनेक्टर्स हैं, और ये हमारे 12 वोल्ट DC के मेल फीमेल वाले कनेक्टर, ठीक है, पावर के लिए हमें लगते हैं। और ये लिया है मैंने टेम्परेचर मीटर, भी बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये है हमारा सबका पेल्टियम मॉड्यूल। ये ऑनलाइन में 275 का है, वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज़ में मिला है। साथ ही साथ ये है हमारा जो LED स्ट्रिप का मॉड्यूल होता है रिमोट वाला, वो। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर बैटरी होल्डर्स भी लिए हैं। ये है हमारा हीट सिंक जो हमारा CPU के अंदर यूज़ करते हैं। ये PCB क्लीनर। उसके साथ ये भी मैंने लिया हुआ है, ये हमारा है पावर बैंक का मॉड्यूल। ये भी मुझे वहाँ पर बहुत ही सस्ते में मिल गया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ का एक है। मैंने यहाँ पर 2 लिए हुए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर भी मैंने कुछ 2-3 चीज़ें ली हुई हैं।
यहाँ पर ये जो यहाँ इसके अंदर जो कुछ भी है वो छोटा मॉड्यूल है, ये बड़ा वाला मॉड्यूल है और इसके अंदर और भी चार्जिंग वाला मॉड्यूल है, ये एक एलईडी है। साथ ही साथ ये जो सोल्डरिंग आयन का होता है ना कॉइल, ये वो है, ये भी लिया हुआ है। ये बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल भी मुझे वहाँ पर मिल गया। ये बड़ा वाला सोल्डरिंग आयरन जो लिया है जिसके अंदर 5 अलग-अलग बिट्स आते हैं, एक्ज़ैक्टो नाइफ। दूसरी चीज़ है ये सोलर पैनल भी मुझे वहाँ पर ओनली 30 रुपीज़ में मिल गया। मार्केट में 60 रुपीज़ का मिलता है, मुझे ये वहाँ पर 30 रुपीज़ में मिल गया। साथ ही साथ हमारा जो सबका पावरफुल 775 का मोटर, ये 150 के अंदर मुझे वहाँ पर मिल गया। सिर्फ मुझे ना इसका जो चक है वो ढूँढना पड़ेगा या फिर मैं खुद बना लूँगा। जिनके पास से मैंने ये लिया था, उनके पास वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अगली बार आएगा। अब अगली बार कौन जाएगा वहाँ पर? तो इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए ले लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली है, पर उन्हें मैंने पैक करके रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इतना ही निकाल के रखा था बाहर, अभी इन्हें भी अच्छे से पैक करके मैं रख दूँगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं काम करूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं बाद में काम करूँगा। तो एक बार गया था तो सारी चीज़ें मैं उठा के लेके आ गया। ऑलराइट, तो अभी हम लोग बात करते हैं एक्चुअल चीज़ के बारे में कि मैं लेमिंगटन रोड किस लिए गया था। एक्चुअली 2-3 चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे इंक्वायरी भी करनी थी और साथ ही साथ मुझे उन्हें परचेज़ भी करना था। पर जो-जो चीज़ें मैंने वहाँ पर पूछी, जो मुझे लेनी थी, ऑनलाइन के मुकाबले वहाँ पर मुझे वो महँगी लगी। यहाँ पर एक जो चीज़ लेनी थी वो थी ये है डीवीडी ड्राइवर। ये प्लग एंड प्ले वाला डीवीडी ड्राइव होता है जिसके अंदर आपको डायरेक्टली यूएसबी से प्लग करना है और ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला मुझे लेना था क्योंकि मेरा जो गेमिंग पीसी है, गेमिंग सीपीयू है, उसके अंदर डीवीडी ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। वो सब यूएसबी से फ्लैश करने वाले हैं और मेरे पास बहुत सारे पुराने सीडीज़ पड़े हैं जिनको मुझे ना उनका डेटा निकालना था, इसलिए मुझे वो लेना था। वो भी वहाँ पर मुझे 1900 का बोल रहे थे। 1800 से 2000 के बीच में उनकी प्राइसिंग चल रही थी। हालाँकि अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन में यही चीज़ मुझे 1500 से 1600 के अंदर या फिर कहीं-कहीं 1400-1300 के अंदर भी मिल रहा है। तो ये जो लेना था वो मैंने कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज़ थी मेरा मॉनिटर। मुझे एक अच्छा मॉनिटर चाहिए था क्योंकि मेरा जो पुराना वाला मॉनिटर है वो बंद पड़ गया, उसका सर्किट-विर्किट सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअली मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि एक अच्छा-सा मॉनिटर ले ले अच्छे दिखने वाला, क्योंकि जो मेरे पास मॉनिटर था वो करीबन 8 साल पुराना था, डेल का ऑफ़िस यूज़ वाला, ठीक है? तो ऑफ़िस यूज़ के मॉनिटर जो होते हैं वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो उतने उसमें उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो मेरी बहन ने पहले ही कहा था और शायद से अभी वो टाइम आ गया है। तो वहाँ पर भी मैंने पूछा था, वहाँ का जो रेट है और ऑनलाइन का रेट है उसके अंदर भी करीबन 1000 से 1500 का फ़र्क मुझे नज़र आया। मतलब जो मॉनिटर्स मुझे लेने हैं मेरे ऑल ओवर काम को लेकर, उसके हिसाब से वहाँ पे मुझे थोड़ा महँगा लगा, तो वो दोनों चीज़ें भी कैंसल हो गई। और एक जो दूसरी चीज़ लेनी थी वो थी है ये वाइड एंगल लेंस। ये बेसिकली मुझे लेना था नथानी हाइट्स जो है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के ठीक बाहर वॉकेबल डिस्टेंस में वो पड़ता है नथानी हाइट्स, वहाँ पर मैं गया था इसे ढूँढने के लिए। ये वहाँ पर कहीं पर भी नहीं था। मैंने करीबन 3 फ्लोर्स चेक किए, वहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं थी। सब लोगों को पूछा, सभी लोगों को मैंने पूछा, जितने भी वहाँ पर दुकान थे सबको पूछा, ये चीज़ कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। तो आई थिंक मुझे ये सभी की सभी चीज़ें ऑनलाइन ही परचेज़ करनी पड़ेंगी। और जो चीज़ें मैंने अभी परचेज़ की है, उनकी टोटल कॉस्ट हुई थी जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर चला गया था, 2100 अराउंड हो गया था। वही अगर मैं रिटेल मार्केट से लेता ना, तो वही सारी चीज़ें मुझे आराम से 3000 के ऊपर पड़ती। तो इतना डिफरेंस आ जाता है रिटेल मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में लेने से और लेमिंगटन रोड में लेने से। अब लेमिंगटन रोड में ऐसी भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर पेरिफेरल्स बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छे कम दाम में मिल जाएगी, ठीक है? मैं तो ख़ैर 2-3 दुकानों में ही गया था, 2-3 दुकानों के अंदर मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि कहाँ-कहाँ पर क्या मिलेगा। अगर आप लोगों को यूज़्ड सामान भी लेना है, जीपीयू हो या फिर मॉनिटर्स हो, वो भी उनके पास अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हो। पर मेरी बहन ने कहा कि यार तू वो सेकंड हैंड क्यों ले रहा है? वहाँ पर सेकंड हैंड अवेलेबल था। एसर का एक मॉनिटर था 24 और 27 इंचेस का, सेकंड हैंड के अंदर, वो भी अच्छे प्राइस में मुझे मिल रहा था। 6000 और कुछ तो 9000 उन लोगों ने कहा था 27 और 24 का। पर मेरी बहन ने मुझे कहा कि तू सेकंड हैंड क्यों ले रहा है? सेकंड हैंड लेके 1 साल यूज़ करके उसका वारंटी जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि उनके पास जो मॉनिटर्स है उनके 1-1 साल की वारंटी बाकी थी। तो मेरी बहन ने कहा कि तू अच्छा ही ले ले, न्यू ब्रांड ही ले ले ताकि वो तुझे अच्छी वारंटी मिले। तो वहाँ पर भी वो प्लान कैंसल हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है, वो अगर आप लोगों को अच्छा हो तो लाइक कीजिए, बहुत सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।